Assalamu alaikum. 6th class is the science lecture 13. Today is the 22 January 2021 and day is the Friday. As you know, we are revising the drill number 8 food and digestion, and last time we revised the question number 1 and question number 2 half. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स सिर्फ रिवाइज किया था। आज हम नेक्स्ट जो है वो प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स और रफेज जो है उसको भी देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इज दी ऑफ व्हाट शुड अ बैलेंस डाइट बी कंसिस्ट ऑफ। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो बैलेंस डाइट है वो किस किस कंपोनेंट पे कंसिस्ट करती है, यानी कि हमारी जो डाइट है उसको बैलेंस रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आर नीडेड टू बिल्ड न्यू बॉडी टिश्यूज़ व्हेन वी आर ग्रोइंग। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रोटीन जो है जब हम जैसे जैसे हमारी ग्रोथ हो रही होती है तो नई टिश्यूज़ बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब प्रोटीन जो है ये आप कहने कि हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रोटीन नहीं होगी तो हमारी ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। जाहिर है जब हमारी ग्रोथ हो रही होती है तो नए टिश्यूज़ भी बन रहे होते हैं, तो उन टिश्यूज़ की ग्रोथ के लिए प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा प्रोटीन जो है हमारी फूड के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे रेड मीट है, ठीक है, वाइट ऑफ एग है, ठीक है, एग की जो वाइट है एल्ब्यूमिन है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा जो रेड बीन्स हैं उनके अंदर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आप अगर ये चीज़ें खाएंगे तो आपको प्रोटीन जो है वो उनसे हासिल होगी। ठीक है, ये इसके सोर्सेज हैं। नेक्स्ट इज द मिनरल्स। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटी। कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो मिनरल्स हैं वो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, यानी कि उनकी हमारी जो डाइट है उसके अंदर उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी होती है। ठीक है, लेकिन थोड़ी होने का मतलब ये नहीं कि हम जो है वो मिनरल्स को बिल्कुल ही जो है वो अपनी डाइट से निकाल दें। ठीक है, जो मिनरल्स हैं उनकी जो है हमारी फूड के अंदर उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। बेशक इसकी हमें जो है वो कम मिकदार में ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे उन्होंने कैल्शियम एक मिनरल बताया। कैल्शियम मिनरल जो है वो बोन्स और टीथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसके अलावा जितने मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, ये सारे मिनरल्स जो हैं ये हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी बोन्स के लिए और टीथ के लिए भी ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे कैल्शियम की उन्होंने एग्जाम्पल दी है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ दी विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स जो है ये हमारी बॉडी को मिनरल्स की तरह इनकी हमारी बॉडी को कम मिकदार में ज़रूरत होती है इनकी भी। लेकिन जो विटामिन्स हैं अगर हमारी डाइट में से मिस हो जाएं तो हम जो हैं वो बीमार भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि विटामिन ए है, ठीक है, विटामिन ए बी सी डी हैं, ठीक है, विटामिन के है, ठीक है, ये सारे विटामिन्स की हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विटामिन आपको पता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो है वो ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन ए जो है उसके सोर्सेज येलो फ्रूट्स हो गया, ठीक है, इसके साथ जो है वो वेजिटेबल्स हो गई, लीफी वेजिटेबल्स होंगी, उनके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है। तो ये हमारी डाइट के अंदर होना इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन सी जो है वो उसकी डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, फटीग भी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है इसके अंदर। तो विटामिन्स जो हैं इस तरह से हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे जो है वो ऑस्टियोमेलेशिया डिजीज़ होती है, रिकेट्स डिजीज़ होती है। रिकेट्स डिजीज़ जो है वो जॉइंट्स डिजीज़ है जो कि बच्चों के अंदर होती है। और ऑस्टियोमेलेशिया डिजीज़ जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है, और ये अडल्ट के अंदर डिजीज़ होती है, इसके अंदर भी जॉइंट्स पेन होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये विटामिन्स जो हैं ये हमारी डाइट के अंदर होना इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बेशक इनकी कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, लेकिन अगर ये हमारी डाइट के अंदर ना हो तो अभी मैंने जैसे आपको डिजीज़ के नाम बताएं तो ये डिजीज़ जो हैं इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी से हमें हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ दी रफेज। रफेज क्या होते हैं? रफेज जो है ये हमारी डाइट के अंदर जो है ये प्रेजेंट होते हैं और ये अनडाइजेस्टेड फूड होती है रफेज जो होती हैं। ठीक है, रफेज जो है ये हमारी फूड के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन ये हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचाते हैं, जैसे कि कार्सिनोजेंस जो हैं वो कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, जो कैंसर कॉज करते हैं कि उनकी मूवमेंट को तेज़ कर देते हैं रफेज। फिर इसके अलावा जो है वो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो रफेज की वजह से भी दूर हो जाती है। ठीक है, रफेज जो है जितने भी लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो
रफीज होती हैं, जैसे कि ऐसी रफीज कहते हैं ऐसी प्लांट्स या ऐसी ईटिंग फूड जिसके अंदर जिसकी प्लांट सेल वॉल जो है सेलुलोज से मिलके बनी हो, ठीक है। तो वो सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर, वो अनडाइजेस्टेड होती है। लेकिन इसका यूज़फुल भी इफ़ेक्ट है कि ये हमारी कार्सिनोजेंस जो एजेंट्स हैं उनकी मूवमेंट को तेज़ करती है, और दूसरा क्या करती है, कॉन्स्टिपेशन से बचाती है हमें, ठीक है। तो रफीज का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डाइट के अंदर, ठीक है। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स, ठीक है, जिनका हमारी डाइट के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बगैर जो है हमारी डाइट जो है वो बैलेंस नहीं हो सकती। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं और रफीज है। क्लियर? तो इनको आपने अच्छे से रिवाइज़ करना है क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है, ताकि आपको अगर एग्ज़ाम हो तो कोई भी मुश्किल पेश ना आए। हियर आवर लेक्चर इज़ फिनिश। अल्लाह हाफिज़।